स्वागत है। मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स विद सूरज सर के अंदर। बहुत अच्छा लग रहा है, मोटिवेशन आ रहा है कि आप रोज 6 बजे इसी तरीके मोटिवेशन के साथ आप रोज आगे पढ़ते हो और मैं आके रोज आपको पढ़ाता हूं। एक चीज़ याद रखना कि जो मोटिवेशन लेके हमने आज वो फर्स्ट डे से शुरुआत की थी, आज हम लोग उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए डिसिप्लिन मेंटेन कर कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। याद रखना वो चीज़ जब लोगों ने कहा था तूने आर्ट्स लिया और तेरा कुछ नहीं होने वाला, आज हम लोग साथ में आके उन सब कोई चीज़ दिखा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो आपको बता देता हूँ, हमने ज्योग्राफी 12th आर्ट्स महाराष्ट्र बोर्ड का ज्योग्राफी लेसन नंबर 1, हिस्ट्री लेसन नंबर 1, पॉलिटिकल साइंस लेसन नंबर 1 और अभी सोशोलॉजी का लेसन नंबर 1 ये सब कंप्लीट कर दिए हैं। सोशोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 के ऊपर है, हम धीरे धीरे इसे भी कंप्लीट करके आगे हम लोग किसी और बुक के ऊपर पहुँचे। पिछले वाले चैप्टर के बाद हमने अब यहाँ पे ये स्टार्ट करने वाले स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी कि इंडियन सोसाइटी के अंदर वुमेन्स की क्या स्टेटस थी। ठीक है, इंडियन सोसाइटी के अंदर वुमेन्स की सोसाइटी स्टेटस क्या थी। ठीक है, वो चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। प्लस ये बात कब की हो रही है सर, एंशियंट एंड मिडिवल टाइम की हो रही है बात ये सारी, एंड हम लोग उसी चीज़ को अभी देखेंगे। तो जो वैदिक पीरियड, वैदिक रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और हिस्टोरिकल स्टडीज़ करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि इंडियन वुमेन अच्छा खासा एंजॉय करती कंपेरेटिव स्टेटस ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। मतलब क्या हो रहा है कि इंडियन वुमेन एंजॉय करती है बहुत अच्छा हाई स्टेटस कब का, अगर देखा जाए तो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर हमें बात करेंगे तो पहले जो वुमेन थी वो बहुत अच्छा एक अपना वुमेन लोग का स्टेटस अगर देखने मिल रहा था हम लोग कहाँ पे, उस पुराने ज़माने में कभी रिलीजियस स्क्रिप्शन के थ्रू हमें मालूम पड़ा और हिस्टोरिकल स्टडीज़ के थ्रू हमें मालूम पड़ा कि वुमेन जो है वो एंजॉय कर रही है बहुत अच्छा। ठीक है, हाई स्टेटस। ठीक है, कि ना कि वो ना वैदिक टाइम पे भी कर रही थी। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इट इज़ नॉट, इससे हम लोग ये नहीं कह सकते कि वुमेन एंजॉय, अच्छा इससे हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो मैन है और जो वुमेन है ये दोनों क्या है उस समय इक्वल हुआ करते थे। अगर ये इक्वल हुआ करते थे तो आज हमें मैट्रियार्कल वैल्यू सिस्टम देखने नहीं मिलता। तो अगर आज मैट्रियार्कल कंटिन्यू हुआ है, मैट्रियार्कल मतलब जैसे घर का हेड जो होगा वो पापा होंगे तो उसको बोलते हैं पैट्रियार्कल, और यहाँ पे है पैट्रियार्कल, और एक होता है जहाँ पे मम्मी हेड होती है उसको बोलते हैं पैट्रियार्कल। तो यहाँ पे पैट्रियार्कल जो सिस्टम है वो फॉलो नहीं हुआ करता। इसका मतलब कहीं ना कहीं पास्ट में भी जो वुमेन का जो ये स्टेटस था वो कहीं ना कहीं मैन से नीचे था, इसीलिए आज ये सारी चीज़ें देखने मिल रही है। Women during the early Vedic period had accessed the Vedic education. They were entitled to the Upanyas thread ceremony, which enabled them entry into the Gurukul सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और वैदिक पीरियड के अंदर क्या हो रहा था, अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर कि वुमेन लोग को गुरुकुल जो स्कूल हुआ करते थे उसके जाने की अनुमति थी। ठीक है, एंड ये लोग किसको, और इसको क्या कहा जाता, उपन्यास जो थ्रेड था उपन्यास, इस सेरेमनी के थ्रू इनको ये अथॉरिटी दी जाती थी, इनको ये अनुमति दी जाती थी कि तुम भी गुरुकुल में जाके क्या कर सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो। और जो ऋग्वेद था ये रेंडर्स था हाईएस्ट स्टेटस टू क्वालिफाइड वुमन। ठीक है, कि वुमन को अगर क्वालिफाइड करना है और अगर उन्हें अच्छा स्टेटस देना है तो उनको ऋग्वेद बताता था कि हाँ भाई तुम कर सकते हो। एजुकेटेड वुमेन वेर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज के अंदर एजुकेटेड वुमेन को डिवाइड किया गया। एक वो जो शादी के पहले पढ़ती थी और शादी के बाद नहीं पढ़ती थी, और दूसरी वो जो शादी से पहले नहीं, शादी मतलब शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती थी। ठीक है, तो सद्यावधू, ठीक है, दोस्त हु परस्यूड देयर एजुकेशन जस्ट अंटिल देयर मैरिड। ठीक है, मैरिड के बाद मतलब मैरिड तक ही वो अपना एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करेगी। और ब्रह्मवदिनीस, ठीक है, दोस्त हु नेवर मैरिड एंड कंटिन्यूड स्टडीज एंड इम्पार्टिंग एजुकेशन थ्रू आउट देयर लाइफ। और दूसरा जो थे वो उनका ये कहना था कि वो कभी शादी नहीं करेंगे और शादी नहीं करेंगे और पूरी ज़िंदगी क्या करेंगे, एजुकेशन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। Vedas and Vedangas were taught to women too, but later become limited religious songs and poems necessary for rituals. अब इनका क्या था कि वेदास और वेदांगास ये सारी चीज़ें इनको पढ़ाई जाती थी, दोनों भी वेदास और वेदांगास ये दोनों वुमेन लोगों को टीच की जाती थी, बट बाद में इसके अंदर लिमिटेड रिलीजियस सॉन्ग्स आ गए एंड पोइट्री आ गई। ठीक है, सम नोटेबल वैदिक्स एंड उपनिषदिक वुमेन स्कॉलर्स। अब कुछ वैदिक और उपनिषद वुमेन स्कॉलर्स भी थे, इसके अंदर नाम था उनका अपाला, इंद्राणी, घोषा, लोपामुद्रा, गार्गी
और मैत्रेयी, ये 4-5 नाम हैं। ये 4-5 नाम उस समय के वैदिक और उपनिषद स्कॉलर्स थे, वुमेन स्कॉलर्स थे। ठीक है। Women were considered as useful and productive member of society. They could participate in social assemblies without, मतलब क्या होएगा, वुमेन को ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ये यूजफुल और प्रोडक्टिव मेंबर है सोसाइटी के। ठीक है। और इनको इस सोशल असेंबलीज में क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। ठीक है। दे वेर ऑल्सो परमिटेड टू चूज देयर लाइफ पार्टनर फॉर मैरिज, और ये लोगों को ये अधिकार था कि ये अपना खुद का लाइफ पार्टनर चुन सकती है शादी के लिए। मैरिज के लोग कैसा कंसिडर करते हैं, एज अ सैक्रामेंट एंड इरिवोकेबल, मतलब इनका यह मानना था कि शादी जो है वो बार बार नहीं होती है, और एक बार हो जाती है तो पूरी ज़िंदगी आपको लेकर चलनी पड़ती है। इसलिए वुमेन्स के पास ये अधिकार इनको दे दिया जाता था कि तुम खुद के क्या कर सकते हो, वह ढूंढ सकते हो। ठीक है। द मेन फॉर्म ऑफ मैरिज वॉज मोनोगैमी। मोनोगैमी मतलब क्या होता है, मोनोगैमी मतलब सिंगल। मोनोगैमी मतलब क्या होता है, सिंगल आदमी से शादी करना है, मैरिज एक ही। देर इज मेंशन ऑफ एनुलोमा एंड पेडिलोमा मैरिज इन दी उपनिषद, और इसके अंदर दो तरीके की मैरिज किए जाते हैं, एनुलोमा और पेडिलोमा, मतलब अपने कास्ट में और बाहर के कास्ट में भी कर सकते हैं, एक से भी कर सकते हैं, मल्टीपल से भी कर सकते हैं। In the later Vedic period, the caste system and Brahmic supremacy become entrenched. ठीक है। कभी वैदिक पीरियड के बाद और कास्ट सिस्टम और ब्राह्मिक सुप्रीमेसी के बाद ये एंट्रीच हो गया। ये जो वैदिक पीरियड था, ये वैदिक पीरियड कास्ट सिस्टम आने के बाद ब्राह्मिक सुप्रीमेसी, मतलब जो कास्ट सिस्टम आ गया, जो ब्राह्मण लोग बताने लगे कि हाँ ब्राह्मण टॉप पे, क्षत्रिय नीचे, वैश्य नीचे, शूद्र नीचे, इसके अंदर कहीं ना कहीं ये जो चीज़ दिख रही थी ये गायब होती दिख रही थी। ठीक है। कास्ट ग्रुप बिकम रिजिड विद द पैसेज ऑफ टाइम, और कास्ट क्या हो रहा धीरे धीरे कठोर होते जा रहा था, जातिवाद लोगों में बढ़ते जा रहा था। द वर्ण सिस्टम नाउ टर्न इनटू ऑपरेसिव जाति सिस्टम। वर्ण सिस्टम क्या हो गया था, जाति सिस्टम बदल गया था। वर्ण मतलब 4 वर्ण होते हैं हमारे पास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये 4 जो डिवीजन है सोसाइटी के अंदर, हिंदू सोसाइटी के अंदर, इन्हीं 4 डिवीजन को वर्ण सिस्टम कहा जाता है। तो ये वर्ण सिस्टम अब क्या होने लगे थे, जाति और कास्ट के लिए अब एक चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, और इन्हीं सब वजह से डबल ऑपरेज और वुमेन्स को क्या हो गया, इसमें बहुत सारी तकलीफ़ों का झेलना पड़ा। ठीक है। एजुकेशन ऑफ गर्ल्स वे स्टॉप, लड़कियां पढ़ने नहीं जाएंगी। सैक्रामेंट ऑफ उपन्यास, थ्रेडेड सेरेमनी, सब बंद हो गया। विच इनिशिएटेड देम इन द गुरुकुल, सब कुछ रोक दिया गया इनका। ठीक है। इट वॉज रिप्लेस विद मैरिज एंड मोर, और इनको पढ़ाया ना जाए, सिवाय इनका क्या किया जाए, सिर्फ शादी करा दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ होने लग गई थी। कब, जब कास्टिज्म और वर्ण सिस्टम हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर आ गया था। और कहीं ना कहीं कास्टिज्म और ये जो वर्ण सिस्टम था, ये हमारे सोसाइटी के लिए आज भी अभिशाप है। ठीक है। ये आज भी हमारे लिए पाप ही है, और कहीं ना कहीं आज भी इसे फॉलो किया जाता है। सो चिल्ड्रन मैरिज नाउ बिकम द ओनली सैक्रामेंट, संस्कार परमिसेबल फॉर वुमेन। और इनका ये क्या होने लग गया कि हाँ, औरत का सिर्फ यही धर्म है कि शादी ब्याह करना और अपनी ज़िंदगी आगे बसर करना, यही हो गया इनका काम। You will observe that even though women had a little better status in the early Vedic period when compared to the later Vedic period, as regards social and legal aspect, they would not have equal rights with their male counterparts. मतलब अगर आप ये देखा जाए तो जो वुमेन्स लोग का जो स्टेटस था अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर, वो कंपेयर करेंगे अगर लेटर वैदिक पीरियड में, अगर शुरुआती वैदिक पीरियड और लास्ट वैदिक पीरियड में अगर देखेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं औरत का जो स्थान था पहले वो अच्छा था, और अब उनका स्थान बेकार हो चुका है, एंड वो स्थान अब ज़्यादा किसको दे दिया गया है, मेल को दे दिया गया है। They did not possess the right to property. The later Vedic period witnessed decline in the status of women in the society. और वो लड़कियां जो है वो कभी भी अपने घर वालों का जो प्रॉपर्टी है उसे क्लेम नहीं कर सकती थी। ठीक है, कि मुझे भी चाहिए उसके अंदर हिस्सा। वुमेन वेयर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू हाउस होल्ड ड्यूटीज़, women are now restricted to their house. Barrier from the ending social assemblies, they were reduced to subordinate status in the household. मतलब इनको अब ये कह दिया गया था कि अब तुम घर का ही काम करोगी, तुम बाहर कहीं जा नहीं सकती, और तुम्हें घर, और इनको तो ऐसा साबित कर दिया गया था कि घर में एकदम निचले स्थान वाली लोग है, सबऑर्डिनेट है, लोग का स्टेटस एकदम सबऑर्डिनेट है। समझ में आया?
द फैमिली सिस्टम कंटिन्यू टू बी पैट्रियार्कल एंड डिसेंट पैट्रियार्कल। मतलब अब क्या हो गया कि अब ये जो फैमिली सिस्टम था वो धीरे धीरे तरीके से पैट्रियार्कल और डिसेंट मैट्रिलिनियल जगह पे जा रहा था। मैट्रिल मतलब पापा के बाद बेटा, बेटा के उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, इसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। हाँ, और पैट्रियार्कल सिस्टम चलेगा। और इसी के बाद वुमेन वेर बोर्न रिजिड सब्जेक्टेड टू दी ओबीडियंस विद फादर बिफोर मैरिज। मतलब अब क्या हो गया था कि लड़कियां तो इस तरीके से एकदम डिपेंडेंट हो गई थी। अब इनका ख्याल कौन रखेगा, मतलब ठीक है, एक चीज़ हो गई थी जिसका ख्याल सब रख रहे थे। मतलब अब शादी से पहले पापा ख्याल रख रहे थे, फिर आफ्टर मैरिज हस्बैंड ख्याल रखेगा, और सन कब ख्याल रखेगा, जब हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। द बर्थ ऑफ अ डॉटर began to look down upon and there is evidence of suggest the beginning of the practice of dowry the गौतम धर्म। अब इसमें क्या हो गया, और लड़कियों को तो इतना खराब मानने लग गया कि लड़कियां अब पैदा भी हो जा रही थी तो इनको बुरा लगने लग जा रहा था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डाउरी भी आ गया था, तो सबको लगा था कि अब ये लड़की आ गई तो कर्जा देना पड़ेगा हमें। द गौतम धर्म सूत्र एडवोकेट दैट गर्ल्स शुड बी मैरिड ऑफ बिफोर अटेनिंग प्यूबर्टी सो टू एंश्योर प्योरिटी एंड चेस्टिटी। अब इनका कह रहा था कि गौतम धर्म के सूत्र के हिसाब से लड़कियां हैं, इनको जल्द से जल्द शादी कर दो और इनकी प्योरिटी को बचा के रखो ताकि इनकी शादी हम कर सके। ऐसे ऐसे मानसिकता के लोग भी थे। जैनिज्म बिगेन टू रिलीजन एंड रिलीजियस इक्वालिटी। ठीक है, अब ये जैनिज्म एक धर्म था और ये कहता था कि रिलीजियस इक्वालिटी होनी चाहिए। इट डिवोटेड टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, और ये चाहते थे कि सबका सम्मान हो, हर एक जो जीव है जंतु उन सबका उनको एक हक मिले। इट एक्सेप्ट दैट वुमेन्स आर एबल टू प्ले रोल ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन, और इनका ये मानना था कि हाँ, और इसी वजह से औरतों को भी फ्रीडम देनी चाहिए और औरतों को भी अपना जीने का अधिकार है आज़ादी से। द व्यू ऑफ द टू सेक्ट्स विच दिगंबरा एंड श्वेतांबरा डिफर ऑन दिस इशू, और इसी पे दिगंबरा और श्वेतांबरा इसी पे डिफर करते हैं। श्वेतांबरा सेड एक्नॉलेज दैट मैनी डिस्टिंग्विश्ड वुमेन प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल। श्वेतांबरम बोलते हैं कि जो वुमेन है उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस सोसाइटी के अंदर। 16 सती मतलब 16 वर्च्यूज़, ठीक है, जो देवी हैं। हाईलाइट एक्सप्लेनेटरी रिलीजियस क्वालिटीज़, और ये हाईलाइट करती है कि रिलीजियस में क्या क्वालिटीज़ है। 16 जो देवियाँ हैं विच आर एमुलेटेड एज रोल मॉडल बाय जैन वुमेन। ठीक है, और वो जैन लोग उसे अपना रोल मॉडल मानते हैं। ठीक है, उन 16 देवियों को। हाउएवर इन द monasteries for women there are codes of conduct for nuns that for more difficult than those led out of monks। मतलब क्या बताया जा रहा है कि जो monasteries women थी, ठीक है, देवर कोड, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया था दैट मोर डिफिकल्ट देन दोस लेड आउट। मतलब जो मॉन्क्स लोग होते हैं ना, जितनी तपस्या और जितना चीज़ वो लोग सहते हैं, ठीक है, उनसे कई गुना ज़्यादा चीज़ें औरतें सह रही हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम मदर्स ऑफ तीर्थंकर्स हैव बीन रिवॉर्ड एंड वर्कशिप फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर लाइक प्रोगेनी। अब देखो, मदर्स और तीर्थंकर्स हैव बीन रिवर्स एंड वर्कशिप्ड। ठीक है, मदर जो माँ थी और जो तीर्थंकर्स थे उन सबको वर्कशिप किया जाता था, फुलफिलमेंट डिज़ायर लाइक प्रोगेनी वेल्थ एंड हेल्थ। ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। तो जैन लोग का ये मानना था कि ये सब लोग तो देवियों का पूजा करते हैं, माँ हमारे लिए कोई भी हो वो बड़ी है। ठीक है, और ये लोग तीर्थंकर जैसे भगवान को पूजा करते, जैसे माँ को पूजा करते थे। और इनका कहना था कि हम लोग माँ को भी वैसे भगवान जैसा पूजा करते ताकि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि और सबका स्वास्थ्य अच्छा हो। सेवरल जैन nuns have played a very active part in the abolition of sati practice, abolition of dasi system and slavery of women in the prohibition of animal sacrifices। और बहुत सारे जैनिज्म लोग ने साथ आके ये एबोलिशन ऑफ सती मतलब क्या होता था कि जब भी किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती थी हिंदुइज्म में, तो उसी के चिता के साथ साथ उसकी वाइफ को भी जला दिया जाता था, ये बोल के कि इसमें मोक्ष मिलेगा। ठीक है, जबकि सोचो कितना खतरनाक चीज़ थी ये सब। ठीक है, और इन सब लोगों ने मिलकर इसे हटाने की कोशिश की थी। ठीक है, दासी सिस्टम हटाने की कोशिश की थी, जो लोग अपने यहाँ पे लड़कियों को ऐसे नौकर बना के रखते हैं, वो वाली चीज़ें हटाने की कोशिश की गई थी। और एनिमल को जो बिन मतलब का काटा जाता है, ये बोल के कि भगवान खुश होंगे, वो सारी चीज़ों इन्होंने हटाने की कोशिश की। और जैन ने exemplary women as highly respected and praised in the literary of oral tradition, और इन्हें कहीं ना कहीं औरतों को आज भी
इज्जत के भाव से ये लोग देखा करते हैं। दिगंबरम जेन्स के बारे में बोलेंगे कि ये प्रिंसिपल ऑफ न्यूडिटी इन एसेंशियल एलिमेंट इन द पाथ ऑफ लिबरेशन। जो दिगंबरम होते हैं ये बिना कपड़े के होते हैं, न्यूड होते हैं एकदम, ठीक है, बिना कपड़े के होते हैं, और इनका ये होता है कि ये आज़ाद हैं, ठीक है, ये आज़ादी के रास्ते पे हैं एकदम, और इन्हें किसी का भय नहीं है। वर्धमान महावीर हिमसेल्फ हैड एडवोकेटेड दिस, और वर्धमान महावीर जो इनके भगवान है उन्होंने खुद दिगंबरम थे, वो भी बिना कपड़े वस्त्र के नहीं रहते, वो भी नहीं रहते थे, ठीक है, बिना वस्त्र के ही वो भी रहते थे। Gautam Buddha permitted women to join his monastic community and fulfill participate in it. The various schools like tradition in Buddhism hold. अब इसके बाद क्या हो गया कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने भी ये बोला कि वुमेन्स लोग को आप हमारी कम्युनिटी में आ जाओ और आपको एक अच्छा, हम लोग भी एक स्टेटस देंगे, आप फुल्ली तरीके से हो कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड बहुत सारे ऐसे स्कूल्स बने थे, बुद्धिज़्म होल्ड करते थे, जहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि वुमेन स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स हो, ठीक है, कि वुमेन्स लोग को भी क्या मिले, स्टेटस मिले। बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन डू नॉट डिफरेंट बिटवीन द वुमेन एंड मैन सिंस एनीवन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर स्टेटस और एज। मतलब इनका कहना था कि वुमेन और मैन के अंदर हम लोग कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। कौन से बेस पे? रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, मतलब तुम लड़का हो या लड़की हो, स्टेटस ऑफ एज, तुम्हारी एज ज़्यादा या कम है, सब्जेक्ट टू ओल्ड एज, तुम जवान हो, तुम पूरा बुढ़े हो, इस पे इलनेस और मोर्टेलिटी, कि तुम बीमार हो या फिर तुम मरने का कार पे हो, ये सब चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर। सफरिंग एंड इन अप्लाइज टू ऑल, मतलब ये सारी चीज़ों पे लागू होती कि ये इन सब चीज़ों को इतना मानते नहीं थे। ये देखो ये बुद्धिस्ट भिक्षुनी से। Though early Buddhist texts state that women can gain enlightenment, it is clearly stated in the Vinaya Pitaka that there could never be female Buddha। अब ये क्या बोल रहे हैं कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर स्टेटस दिया गया कि वो एनलाइटमेंट ले सकती है, मतलब ध्यान कर सकती हैं, ठीक है, भगवान की ध्यान में लीन हो सकती हैं, परम सुख की प्राप्ति कर सकती है, परम जो दिमाग से वो एक साथ बैठ के जो ध्यान किया जाता है वो कर सकती है, ठीक है। इट इज़ क्लियरली स्टेटेड इन द विनया पिटाका में बताया गया है कि कुड नेवर बी फीमेल बुद्धा, कि दैट देयर कुड नेवर बी अ फीमेल, कोई किसी को भी अगर बुद्धा बनना है तो उसमें कोई फीमेल बुद्धा नहीं बन सकती। बट वुमेन वेर और ऑर्नेड एंड भिक्खुस इनटू द संघा, ठीक है, लेकिन वो भिक्खुस बन सकती है संघा के अंदर। In this text, Buddha shares his positive view that the birth of a daughter should not be a matter of worry nor despair। और बुद्धास लोग ने क्लियरली बता दिया था कि अगर किसी लड़की का जन्म हो रहा है तो इसमें घबराने या फिर कोई घबराहट की बात नहीं है, इसके अंदर कोई बुराई बात नहीं है, ये अच्छी बात है, ठीक है, ये इनका कहना था। The Buddha has emphasized the fruitful role that women can play in the society in family affair। और ये बता रहे थे कि ये जो लड़कियां हैं, ठीक है, ये फ्रूटफुल रोल है वुमेन्स का अपने सोसाइटी के अंदर, मतलब एक अच्छा सोसाइटी के अंदर एक अच्छा वातावरण, जैसे बोलते हैं ना, अगर एक लड़की पढ़ लेती है तो पूरा घर पढ़ लेता है, एक लड़की अगर शिक्षित होती है तो पूरा घर शिक्षित हो जाता है। उसी तरीके से कि ये सोसाइटी के लिए अभिशाप नहीं बल्कि एक अच्छी चीज़ है वुमेन, ठीक है, जो लोगों के बारे में ये लोग इतना सोचते हैं। In family affair, the wife was expected to be a substitute for the husband if he was disposed। मतलब क्या बताया जा रहा है कि एक फैमिली के अंदर जो वाइफ है उसे एक सब्स्टिट्यूट की तरह देखा जाता था, कि अगर आदमी नहीं रहा तो घर को औरत चला सकती है, ऐसा। इनफैक्ट शी वॉज एक्सपेक्टेड टू acquaint herself with his business or trade, so she would want to be a position to manage his affair in the absence। तो ये भी कहा जाता है कि अगर आदमी ना हो तो वो औरत खुद काम करके भी अपना घर पूरा संभाल सकती है और आदमी के मौजूदगी के बिना भी वो सब कुछ कर सकती है। बुद्धा रिकॉग्नाइज द टैलेंट ऑफ द वुमेन एंड गिव देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द भिक्खुनी संघा। और बुद्धा लोग ने यही सारी चीज़ें इनके अंदर देखी और जिसकी वजह से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम भिक्खुनी संघा बन सकती हो। रेनाउस भिक्खुनीस वेयर धर्मादिनी खेमा एंड उपलावा, मतलब कुछ उसमें से ऐसे थे जहाँ मतलब औरत में ऐसे भिक्खुनीस भी थे जिनका नाम था धर्मादिना, खेमा और उपला वना।
The status of women deteriorated even further the medieval India. Invasion after the Central Asia region, along with zealous Brahminical iron laws, were the main cause of degradation. अभी क्या बोल रहे स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है, मेडिवल इंडिया के बाद इनका स्टेटस और गिर गया. इन्वेशन फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, लोग जब इंडिया में आए, ठीक है, तो उनके और भी जो कानून थे वो और भी ज़्यादा सख्त थे, जिसकी वजह से इनकी जो मेन औरतों का स्टेटस था वो भी गिरना शुरू हुआ. फ्रीडम ऑफ वुमेन वॉज curtailed, knowledge of the scriptures and literacy were denied them, and her status and reduced to being dependent on men throughout their lifetime. Only women for upper caste and aristocracy has been given education in private. मतलब वुमेन्स के अंदर अब इतना खास ये लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, और जो अपर कास्ट की वुमेन थी उनको कहीं ना कहीं ये लोग प्राइवेट ट्यूशन और प्राइवेट एजुकेशन देने की बात करते थे. विडो रीमैरिज विच इज़ परमिटेड. विडो रीमैरिज मतलब अगर औरत अगर विधवा हो गई है, ठीक है, तो विधवा होने के बाद उसकी फिर से शादी कर दी जाएगी. तो ये था, और उसको परमिट कर दिया गया इन द वैदिक पीरियड के अंदर ही. वैदिक पीरियड जब चल रहा तभी इसको परमिट कर दिया गया कि अगर आदमी मर गया तो आप दूसरी शादी कर सकती हो, ठीक है. और इसे कंसिडर किया गया ताबू, उससे ताबू बोला जाता था. वुमेन कंटिन्यू टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी फैमिली इनहेरिटेंस. प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज, सती, पर्दा सिस्टम एंड देवदासी सिस्टम मेड वुमेन इन द ऑब्जेक्ट ऑफ एफिडेशन. अब क्या हो गया कि वुमेन को हटाया गया, कहाँ से, फ्रॉम फैमिली इनहेरिटेंस मतलब उसके अंदर हटाया गया. प्रैक्टिस ऑफ चिल्ड्रन, इन सब चीज़ों को वहाँ पे लाया गया, ठीक है. मतलब ऐसी चीज़ें वुमेन को, इन सारी चीज़ों ने वुमेन को एक सिर्फ चीज़ बना के छोड़ दिया कि चाइल्ड मैरिज कर लो, सती कर दो, पर्दा सिस्टम, घूंघट नीचे रखो, देवदासी सिस्टम मेड ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेशन, द पैट्रियार्कल जॉइंट फैमिली, द कस्टम ऑफ पॉलीगैमी. पॉलीगैमी मतलब एक आदमी बहुत सारी औरतों से शादी कर सकता है. एंड अर्ली मैरिज ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू स्मूथनिंग द फ्री डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ वुमेन. अब क्या हो गया था कि पैट्रियार्कल जॉइंट फैमिली में जो पैट्रियार्कल सिस्टम चलता है उसमें कस्टम होता है कि एक आदमी बहुत सारी औरतों से शादी कर सकता है एंड अर्ली मैरिज भी कर सकता है. ऑल कॉन्ट्रीब्यूट द स्मूथनिंग द फ्री डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ वुमेन. मतलब कहीं ना कहीं ये सब बाधा आ रही थी, चीज़ें कर रहे थे लोग, इस तरीके से काम चल रहा था सोसाइटी के अंदर. मैन डोमिनेटेड सोसाइटी इस तरीके से कर रही थी. नेचर ऑफ एजुकेशन. अब एजुकेशन का नेचर देख लेते हैं. इन द हरप्पा सिविलाइजेशन इंस्क्रिप्शंस ऑन सील्स इंडिकेट दैट द हरप्पा पीपल्स वर लिटरेट. अब एजुकेशन अगर देखा जाए तो हरप्पा सिविलाइजेशन के अंदर हमें छोटे छोटे पॉइंट्स मिल रहे थे कुछ, ठीक है, उस चीज़ों के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा था, लेकिन इससे मालूम पड़ता था कि अच्छा उस समय के लोगों को लिखना भी आता था. देयर आर इंस्क्रिप्शंस एंड हाउस होल्ड सब ऑब्जेक्ट विच अपॉइंट द कॉमन पीपल वेयर लिटरेट. मतलब वही बताया गया कि उस समय के लोग क्या थे, लिटरेट थे. ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड द कंटेंट ऑफ एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन sacred literatures which are written in Sanskrit which was not the language of the masses. अभी क्या बताया जाए, अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर हमें कुछ ऐसे जगह भी मिले, ठीक है, जो लिखे गए थे उनके सैक्रेड लिटरेचर जैसे संस्कृत में लिखे गए थे भाषा में, और ये जो लैंग्वेज थी ये सबके द्वारा किया नहीं जा रहा था. द लैंग्वेज बड़ा है ना ये, तो थोड़ा सा हम इधर तक समझ लेते हैं और फिर चलते हैं. द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग वॉज ऑल्सो संस्कृत, और उस समय संस्कृत ही भाषा उनको बताई जाती थी, ठीक है. तो अभी हम लोग ये PDF है पेज नंबर 10. हम लोग पेज नंबर 10 अब हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर नंबर 6 के अंदर. आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी और आपको इसी तरीके से चीज़ें समझनी है. थोड़ा सा बोरिंग है बट आपको समझना पड़ेगा कि ये हिस्ट्री भी है एंड आपको ये समझना भी है. तो इसी चीज़ को धीरे धीरे इसीलिए हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स में बना रहे हैं इसे, ताकि आपको एक ही वीडियो के अंदर ज़्यादा लेंदी ना लगे एंड शॉर्ट तरीके से आप धीरे धीरे करके इसे ख़त्म कर सकें. आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी. अगर अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं और उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं जो लोग 12th आर्ट्स महाराष्ट्र बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं. और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं और मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर के अंदर. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.